हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है बच्चों मोल संकल्पना। क्वेश्चन कैसे बनता है, सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मोल संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए या मोल संकल्पना से आप क्या समझते हैं समझाइए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा और आपको मैं जितना बताऊंगा उतना ही लिखना है। पहले फिलहाल इसका मैं बेसिक चीज चर्चा करूंगा बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे यदि मोल का मतलब मैं आपको बता दूं तो मोल जो है आयनों, या तो आप कह सकते हो परमाणु, या तो आप कह सकते हैं अणु, इनकी संख्या को दर्शाने के लिए एक नंबर है। क्या बच्चों, एक नंबर है। जिस प्रकार से अपने सुविधा अनुसार किसी चीज को समझने के लिए हम एक मानक रूप दे देते हैं। जैसे कहते हैं बच्चों, कभी आपने सुना होगा एक दर्जन। एक दर्जन में कितना नंग होता है? एक दर्जन में कह देते हैं कि 12 नंग। ठीक है, यदि कोई आपसे कह दे कि एक दर्जन केला चाहिए तो उसमें कितने केले होंगे बच्चों? 12 केले होंगे। अब जैसे आपसे कोई पूछेगा कि एक सप्ताह है, एक सप्ताह है, तो इसको अपने सुविधा के लिए 7 दिन का रूप हमने नाम दे दिया है एक सप्ताह। यदि हम आपसे कह दें एक वर्ष, क्या कह दें बच्चों? एक वर्ष। तो यदि एक वर्ष हम कहेंगे तो इसमें माह कितने हैं? 12 माह। मतलब 12 माह के सम्मिलित रूप को एक वर्ष हमने नाम दिया। 12 नंग के सामान को हमने एक दर्जन कह दिया। 7 दिन के सामूहिक रूप को हमने एक सप्ताह दे दिया। तो ये हमने अपने सुविधानुसार इनका नामकरण कर दिया। ऐसे ही बच्चों कणों की संख्या के लिए, कणों की संख्या के लिए हमने मोल संकल्पना कह दी और बोला कि एक मोल का मतलब है कोई भी अणु, परमाणु या आयन, उसकी संख्या 6.02 × 10⁻23 कण। ठीक है, मतलब एक मोल में कणों की संख्या कितनी है? 6.02 × 10⁻23। ये मोल संकल्पना है। बस इतना ही है मेन रूप से, कि किसी भी तत्व का चाहे ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो या ग्राम परमाणु, यदि एक मोल आ गया इसका मतलब उसमें 6.02 × 10⁻23 अणु हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे, तो आप कहोगे कि 6.02 × 10⁻23 परमाणु। एक मोल परमाणु, यदि आपसे यहीं पे पूछ दिया जाता कि एक मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे, एक मोल परमाणु, इसका मतलब होता है 6.02 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मतलब किसी सामूहिक रूप से नाम देने के लिए, अपने किसी भी चीज को समझने के लिए एक सामूहिक नाम दिया गया, जिसे मोल कह दिया गया, और यही मोल संकल्पना है, मोल अवधारणा है। यह मोल जो है बच्चों वो किसके मान के बराबर है? आप लोग पढ़ेंगे कार्बन 12, आप लोग पढ़ेंगे कि कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में जितने परमाणुओं की संख्या होगी, ठीक है, उपस्थित कार्बन 12 में परमाणु की संख्या ही अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। इसे हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्या बोलते हैं बच्चों? अवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या। आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये संख्या है किसके बराबर? 6.02 × 10⁻23। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि अवोगाद्रो संख्या का मान है, तो आप कहोगे 6.02 × 10⁻23। ठीक है बच्चों, यदि ये संख्या किससे लिया गया है, तो कार्बन 12, कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 12, इसको 1 ग्राम लिया गया, 1 ग्राम परमाणु। ठीक है, और इसमें देखा गया कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो परमाणुओं की संख्या पाई गई कि 6.02 × 10⁻23 परमाणु, और इसी को हमने एक मोल का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या को गिनने के लिए रसायनज्ञ ने जिन इकाई का उपयोग किया उसे मोल कहते हैं। एक मोल में 6.02 या 6.022 या तो 6.023, कभी कभी 22 भी नजर आता है, कभी कभी 23 भी नजर आता है।
तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने गलत पढ़ाया था, हमारे ये सर सही है, वहाँ पे तो हमारी गलत जानकारी मिली। तो कभी कभी कुछ ऐसा भी मान देखने को मिल जाता है 6.02, 3 भी लिखा मिल जाता है गुणे 10 घाते 23 परमाणु, या तो 6.022 गुणे 10 घाते 23। इन दोनों में से कोई भी मिलेगा, दोनों सही होगा। कभी ऑप्शन में ऐसे आएंगे ही नहीं कि दोनों यहाँ पे मिले, तो आपका 6.022 आ जाए या 6.023 आ जाए, दोनों के लिए बिल्कुल सही है, आपका कहीं भी गलत नहीं माना जाएगा। यदि बच्चों आप लोगों को और लिखना है मोल संकल्पना में, तो इसके आगे लिख सकते हैं कि कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या, मतलब 1 ग्राम परमाणु में कितनी परमाणुओं की संख्या थी, उसी को अवोगाद्रो संख्या कहा गया। अवोगाद्रो संख्या मतलब 1 मोल, जिसका मान है बच्चों 6.023 गुणे 10 घाते 23 या 6.02 गुणे 10 घाते 23। ये परमाणुओं की संख्या है। इसको आप लिख सकते हैं मोल संकल्पना के साथ में। एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहा गया या माना गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा या परिणाम है जिसमें उतने ही कण, परमाणु, अणु, आयन आदि है ना, जितने की 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। कुल मिलाकर वही चीज है कि कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या ही आपकी बच्चों क्या है, 1 मोल पदार्थ की मात्रा है। ऐसे ही नीचे समझाया गया कि यदि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु यदि आपसे कह दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, वो 6.022 गुणे 10 घाते 23 परमाणु के बराबर हो जाएगा। 1 मोल जल के अणु की बात की जाए तो 6.022 × 10⁻23 जल के अणु हो गया। ऐसे यदि 1 मोल कोई भी चीज आ गया मतलब इसके मान के बराबर हो जाएगा 6.023 या 6.02 गुणे 10 घाते 23 के बराबर हो जाए, कभी भी आ जाए। एक ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है कि गैस का 1 मोल कितने लीटर के बराबर होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस में कितना लीटर आयतन होता है, तो 22.4 लीटर आयतन होता है। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया और आप लोगों को भी तैयार कर लेना चाहिए। 11th क्लास के हिसाब से जितना मैंने कराया उतना काफ़ी है। आप लोग इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बच्चों 3 अंक का ही 11th क्लास में पूछा जाता है, उसके ही अकॉर्डिंग में मैं क्वेश्चन के साथ आंसर कराता हूं। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इसका यदि नोट्स लेना बच्चों तो छोटा सा अमाउंट रहता है, 100 रुपीज़ चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।